दोस्तों, शिव पुराण कथा कहानी के पीछे क्या है और विज्ञान क्या है। दोस्तों, क्या शिव का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक है या फिर इस समय भस्म से सजे योगी देवों के देव महादेव के अन्य पहलू भी हैं। दोस्तों, हिंदू सांस्कृतिक में पुराणों की चर्चा खूब मिलती है। इन्हीं पुराणों में से एक है शिव पुराण। तो क्या है इस शिव पुराण में सिर्फ कहानियाँ या कहानियों के जरिए कुछ और बताने की कोशिश की गई है। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों, जिस विशाल खालीपन को हम शिव कहते हैं वह सीमाहीन है, शाश्वत है, मगर चूँकि इसी इंसानी बोध रूप और आकार तक सीमित होता है। दोस्तों, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई है। दोस्तों, गुड समझ से परे ईश्वर मंगलकारी शंभो, बहुत नादान भोले, वेद शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले आशुतोष, अष्ट के ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्त नटराज आदि, यानी जीवन के जितने पहलू हैं उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। दोस्तों, आमतौर पर दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में जिस चीज़ को लोग देवी या ईश्वरीय मानते हैं उससे अच्छा ही दर्शाया जाता है। दोस्तों, लेकिन अगर आप शिव पुराण को ध्यान से पढ़ें तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे रूप में नहीं कर सकते। दोस्तों, वह सब कुछ हैं, वह सबसे बदसूरत हैं, वह सबसे खूबसूरत भी हैं और वह सबसे अच्छे और सबसे बुरे भी हैं। दोस्तों, वह सबसे अनुशासित भी हैं मगर पियक्कड़ भी हैं। दोस्तों, उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी भी करते हैं। दोस्तों, हमारी तथाकथित सभ्यता ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली कहानियों को नष्ट भी किया, मगर भगवान शिव का सार दरअसल इसी में है। दोस्तों, भगवान शिव शख्सियत जीवन के पूरी तरह विरोधाभासी या विरोधी पहलुओं से बनी है। दोस्तों, अस्तित्व के सभी गुणों का एक जटिल संगम एक ही इंसान के अंदर डाला गया है। दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस एक प्राणी को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। दोस्तों, जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम हमेशा यह चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन अगर आप इस एक शख्स की जो जीवन की हर चीज़ का एक जटिल संगम है जो स्वीकार कर सकते हैं तो आपको किसी भी चीज़ की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, शिव पुराण कहानी के पीछे क्या है और विज्ञान क्या है, अगर आप भगवान शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूरी आधुनिक भौतिक को बहुत खूबसूरती से कहानियों के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। दोस्तों, यह एक तार्किक संस्कृति है, इसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया है। दोस्तों, हर चीज़ को साकार रूप दिया गया है मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया और बस कहानियों को ढोते रहे। दोस्तों, उन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है कि वे पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगने लगे। दोस्तों, अगर आप उन कहानियों में फिर से विज्ञान को ले आए तो यह विज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका है। दोस्तों, शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है जिसे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है जिसमें कहानियाँ नहीं हैं, लेकिन अगर आप गहन अर्थों में उस पर ध्यान दें
तो योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, एक उनके लिए है जो कहानियाँ पसंद करते हैं, तो दूसरा उनके लिए है जो हर चीज़ को विज्ञान की नज़र से देखना चाहते हैं। दोस्तों, मगर दोनों के लिए मूलभूत तत्व एक ही है। दोस्तों, आजकल वैज्ञानिक आधुनिक शिक्षा की प्रकृति पर बहुत शोध कर रहे हैं। एक चीज़ यही कही जा रही है कि अगर कोई बच्चा 20 साल की औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यवहारिक दुनिया में जब प्रवेश करता है तो उसकी बुद्धि का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। दोस्तों, जिसे वापस ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वह बहुत ज्ञानी मूर्ख में बदल जाता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि शिक्षा देने का एक बेहतर तरीका है उसे कहानियों या नाटक के रूप में प्रदान करना। दोस्तों, इसी दिशा में थोड़ी बहुत कोशिश की गई है, मगर दुनिया में ज़्यादातर शिक्षा काफ़ी हद तक निषेधात्मक रही है। दोस्तों, अगर जानकारी का विशाल भंडार आपकी बुद्धि को दबा देता है जब तक कि वह एक खास रूप में आपको न दिया जाए। दोस्तों, इस वीडियो के रूप में एक शिक्षा प्रदान करना बेहतरीन तरीका होगा। इस संस्कृति को में यही किया गया था। विज्ञान के सर्वोच्च आयामों को बहुत बढ़िया कहानियों के रूप में दूसरों लोगों को सौंपा गया था। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने रिश्तेदारों तक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।